फिल्म के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बॉक्स में होती है जिसकी बॉडी में बहुत सारे मेडिकल तार जुड़े होते हैं। उस लड़की को नहीं मालूम होता कि वो कौन है और कहाँ है और क्या कर रही है। फिर वो ये सब देख के डर जाती है और फिर वो अपनी बॉडी पे से कुछ तारे निकाल देती है और बचाव के लिए चिल्लाती है। तभी उस बॉक्स के सभी सिस्टम शुरू हो जाते हैं। फिर बॉक्स में से मिलो की आवाज़ आती है तो वो लड़की पूछती है कि ये सब क्या है और वो कहाँ पे है। तो मिलो कहता है कि वो एक क्रियोजेनिक चैम्बर में है और प्रोसेसर हिट होने से ऑक्सीजन सिर्फ 35% बची है। तभी उस लड़की को हॉस्पिटल के विजन आते हैं तो उसे लगता है कि वो हॉस्पिटल में है। तो लड़की चिल्लाने लगती है। उसे ना तो अपना नाम पता होता है, ना ही वो कौन है, ना ही वो कहाँ पे है। उसे बस विजन ही आ रहे होते हैं। फिर वो लड़की मिलो से उसका नाम पूछती है तो मिलो कहता है 267 है। तो फिर वो मिलो से खुद की इमेज दिखाने को कहती है। जब वो खुद की इमेज देखती है तो उसे कुछ विजन दिखाई देते हैं जिसमें कुछ चूहे होते हैं। तो वो घबरा जाती है। उसके घबराने से ऑक्सीजन कम हो रही होती है। उसे लगता है उसे बचाने के लिए कोई यहाँ ज़रूर आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर वो थोड़ी देर बाद मिलो से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है तो मिलो कोड मांगता है, लेकिन उस लड़की के पास वो कोड नहीं होता। फिर वो कुछ देर बाद मिलो से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। फिर वो लड़की पुलिस वाले से कहती है कि वो एक क्रियोजेनिक चैम्बर में बंद है और मेरी कॉल से मेरा लोकेशन ट्रेस करो। तभी कॉल कट जाती है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद लड़की मिलो से कहती है कि मेरा डीएनए सर्च करके मेरे जेनेटिक मैच सर्च करो। फिर एक जेनेटिक मैच मिलता है जो वो खुद होती है। तब उसे पता चलता है कि उसका नाम एलिजाबेथ है। तभी पुलिस वाले का कॉल आता है और पूछता है तुम्हारा ऑक्सीजन कितना है और कितना चलेगा। तो मिलो कहता है 31% है, 72 मिनट चलेगा। लेकिन जिस तरह से वो घबराती थी उस हिसाब से वो सिर्फ 42 मिनट तक ही चलेगी। फिर पुलिस वाला कहता है कि वो जिस क्रियोजेनिक चैम्बर में है वो 3 साल पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ऑक्सीजन 29% ही बची होती है। तो मिलो उसे मारने का ऑर्डर देता है। तो एलिजाबेथ उस इंजेक्शन को तोड़ देती है और मिलो से अपने बारे में सर्च करने के लिए कहती है। फिर उसे पता चलता है कि ये सब कुछ उसने खुद ही किया है। तभी वो एक फ़ोटो को देखती है तो उसे पता लगता है कि वो शादीशुदा है और वो फ़ोटो वाले लड़के का नाम लियो है जो उसका पति था। तो मिलो से कह के उसे कॉल करने को कहती है। तो कॉल पे एक लड़की बात करती है तो एलिजाबेथ लियो से बात कराओ ऐसा कहती है, लेकिन वो कॉल काट देती है। वो फिर से कॉल करती है तो वो लड़की पूछती है तुम कौन हो। तो एलिजाबेथ कहती है कि मैं उसकी पत्नी हूँ। तो वो लड़की कहती है कि तुम फिर से कॉल मत करना। ये कह के कॉल काट देती है। फिर एलिजाबेथ अपने हाथों से बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है। तभी उसे एक चूहा दिखता है तो वो डर जाती है। फिर उसे लगता है कि ये सब सच नहीं है। तब मिलो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। थोड़ी देर बाद उसे पुलिस वाले का कॉल आता है और कहता है कि वो उसे वहाँ से बाहर निकाल देंगे। फिर एलिजाबेथ इंजेक्शन को लेके अपने हाथ में लगाती है। तभी उसे विजन आते हैं जिसमें वो अपने पति के साथ कुछ काम की बातें कर रही होती है। तो फिर वो पुलिस वाले को कहती है कि उसके पति का नाम लियो है। तो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा कोई पति नहीं है। तो एलिजाबेथ फिर से अपने बारे में सर्च करती है तो उसमें कोई फ़ोटो होती ही नहीं है। तो पुलिस वाला कहता है कि ये सब तुम्हारे दिमाग की सोच है। तभी एलिजाबेथ को सुनाई देता है कि वो पुलिस वाला किसी और से भी बातें कर रहा होता है। तो उसको शक होता है और फिर कॉल काट देती है। तभी उसे विजन आने लगता है जिसमें लियो बहुत ही बीमार है, जैसे उसे कोई बीमारी हो गई हो। तभी उसे कॉल आती है लेकिन वो काट देती है और मिलो से पिछले कॉल की रिकॉर्डिंग प्ले करने को कहती है। तो उसमें वो सुनती है कि पुलिस वाला किसी और से भी बात कर रहा होता है और वो आदमी पुलिस वाले से कहता है कि वो उसे सच्चाई ना बताए। तो एलिजाबेथ समझ जाती है कि वही लोग उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। फिर एक कॉल आती है और उस कॉल को वो उठाती है तो वो वही लड़की होती है जिससे उसने बात की थी। वो कहती है कि तुम क्रियोजेनिक चैम्बर में हो ना। तो एलिजाबेथ उससे लियो से बात कराने की जिद करती है। तो वो लड़की बताती है कि लियो मर चुका है। फिर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन एलिजाबेथ को भरोसा नहीं होता। फिर वो लड़की दरवाज़ा खोलने का कोड देती है। तभी एलिजाबेथ दरवाज़ा खोलने ही वाली होती है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम दरवाज़ा मत खोलना, नहीं तो तुम मर जाओगी। तभी एलिजाबेथ पूछती है क्यों। तो वो लड़की बताती है कि तुम सेटिंग में जाओ और 0 सेट करो। वो ऐसा करती है तो वो हवा में उड़ने लगती है। फिर वो कहती है कि तुम पृथ्वी से दूर स्पेस में हो। वो कहती है कि तुम हाइपर स्लीप में थी और कुछ गड़बड़ी के कारण तुम जाग गई। ये सिस्टम डिज़ाइन मैंने ही किया है। मैं तुम्हें वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन तुम्हें वापस से हाइपर स्लीप में सुला सकती हूँ।
तभी एलिजाबेथ ने उससे मिशन के बारे में पूछा, तो वो बताती है कि पृथ्वी पे इंसान का खात्मा होने वाला था, इसलिए ये मिशन बनाया गया था। एलिजाबेथ पूछती है कि लियो कैसे मरा था, तो वो कहती है कि पृथ्वी पे एक वायरस फैला था, तो उसमें कई लोगों की जान चली गई है और उसी वायरस से लियो की भी जान गई है। और वो ये भी बताती है कि तुम पिछले 12 साल से हाइपर स्लीप में थी। फिर एलिजाबेथ पूछती है कि फिर से हाइपर स्लीप में कैसे जाते हैं, तो वो लड़की उसे बता रही होती है। तभी उस लड़के के घर आर्मी वाले आते हैं, तो वो जल्दी में कहती है कि जब ऑक्सीजन 2% हो उससे पहले तुम हाइपर स्लीप में चली जाना। अब एलिजाबेथ सब याद करने लगती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ पाता। फिर वो फिर से बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करती है, जिससे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगे और उसे कुछ याद आए। ऐसा कई बार करने के बाद उसे विजन आता है कि लियो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम फिर से मिलेंगे। अब एलिजाबेथ को लगता है कि अब वो मरने वाली है, तो वो मिलो से कहती है कि मेरी माँ को कॉल करो। फिर वो उससे थोड़ी देर बात करती है। फिर वो सुसाइड करने का सोचती है और मिलो से दरवाज़ा खोलने को कहती है। तभी उसे एक विजन आता है कि लियो भी एक बॉक्स में है, तो वो मिलो को दरवाज़ा खोलने से रोक लेती है और वो मिलो से पूछती है कि मेरे जैसे और कितने बॉक्स हैं। तो मिलो कहता है कि 10,000 बॉक्स और हैं और वो तुम्हारे पास ही हैं। तो वो कहती है कि मुझे तुम वो बताओ। तो जैसे सब दिखना शुरू होता है तो उसके सामने एक लाश आती है, तो वो डर जाती है। फिर वो देखती है कि उसके आसपास बहुत सारे बॉक्स हैं और वो सब एक स्पेसशिप में होते हैं। वहाँ पे कई सारी लाशें होती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे कोई हादसा हुआ हो। तो एलिजाबेथ मिलो से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो मिलो कहता है कि एक एस्टेरॉयड के टकराने से 400 बॉक्स खराब हो गए हैं और वो अकेली ही है जो जाग रही है। तभी एलिजाबेथ को लियो का ख्याल आता है और उसे खोज रही होती है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बॉक्स होते हैं, इसलिए वो खोज नहीं पाती। लेकिन तभी उसे लियो का यूनिट नंबर याद आता है जो 42 होता है और वो देखती है कि लियो भी वहीं है। लेकिन वो देखती है कि उसके माथे पे एक निशान होता है जो अब नहीं होता है, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो फिर से खुद के बारे में सर्च करती है। तब वो एक आर्टिकल पढ़ती है। तब यहाँ पे एक राज खुलता है। उसे पता चलता है कि उसे जिसने कॉल किया था वही एलिजाबेथ होती है और जो ये होती है वो एक क्लोन होती है जिसमें एलिजाबेथ की सारी मेमोरी ट्रांसफ़र किया गया है। बाकी के बॉक्स में भी ऐसे ही क्लोन हैं जो दूसरे प्लैनेट में भेजे जाते हैं एक नई दुनिया बसाने के लिए। फिर वो लियो के लिए एक वॉइस रिकॉर्डिंग करने लगती है। भले ही वो क्लोन थी, लेकिन उसमें एलिजाबेथ की सारी मेमोरी थी, इसलिए वो भी लियो से प्यार करती थी। अब ऑक्सीजन सिर्फ 3% बची होती है, तो अब मिलो उसे जहर का इंजेक्शन देके मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ का क्लोन बच जाता है। फिर वो हाइपर स्लीप में जाने का सोचती है और मिलो को ऐसा करने को कहती है। फिर वो सारे मेडिकल इक्विपमेंट लगाती है, लेकिन वो हाइपर स्लीप में जा नहीं सकती क्योंकि हाइपर स्लीप के लिए 2% ऑक्सीजन होनी चाहिए, लेकिन अब तो 1% से भी कम ऑक्सीजन बची होती है। अब वो लियो को बाय कह के रिकॉर्डिंग बंद कर देती है और मरने का इंतज़ार करती है। और जब ऑक्सीजन 0.6% होती है तो उसे एक ख्याल आता है और मिलो से कहती है कि जो मर गए हैं उनके बॉक्स में से ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो मिलो कहता है हाँ, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए 14,000 मिनट लगेंगे और तुम्हें हाइपर स्लीप में जाना होगा, जो कि एलिजाबेथ इतने देर से यही ट्राई कर रही थी। और उसकी आंख में खुशी के आंसू आते हैं। और फिर हाइपर स्लीप में जाने से पहले वो मिलो से उस प्लैनेट के बारे में पूछती है जहाँ वो जा रहे होते हैं। तो मिलो कहता है कि वो प्लैनेट अर्थ से भी बड़ा है, लेकिन वो घूमता नहीं है। तो जिस तरफ सनलाइट होती है वहाँ पे बहुत गर्म होगा और दूसरी ओर बहुत ठंड होगी, तो हमें उन दोनों के बीच वाली जगह पे जाना है। प्लैनेट 14 लाइट ईयर दूर है और हमें वहाँ पहुँचने के लिए 34 साल का वक्त लगेगा। इसके बाद एलिजाबेथ हाइपर स्लीप में चली जाती है। फिर हमें एलिजाबेथ और लियो को दिखाया जाता है, जो कि अब वहाँ उस प्लैनेट पे पहुँच चुके होते हैं और यहीं पे फिल्म ख़त्म हो जाती है।